महिमा हिमा सुनाई विरह अनुराग जगायो के घर पैचो भाई साधु संग कर सार रस नैन पियाय गाई प्रेम लगा गुरु चरण में मन संतन आए तरप उठे वे कलर जैसे पिया घर जाए दरसन रसन तमितला गाहे मन स्थिर काई सुरत चढ़े आकाश में हरे सबिद विलासा धाम धाम निरखत चले पावे निज घर वासा यह आशा मेरे मन बसे रहे शीत उदासा विनय सुनो कृपा करो दीजे चरण निवासा तुम बिना कोई समरथ नहीं जैसे माधुदाना प्रेम धार वर्षा करो फलयमृत खाना दीन दयाल दया करे मेरे समरथ स्वामी सकल करो गान करहु नित राधा स्वामी तुम बिना कोई समरथ नहीं जैसे माधुदाना प्रेम धार वर्षा करो फलयमृत खाना दीन दयाल दया करे मेरे समरथ स्वामी सकल करो गान करहु नित राधा स्वामी सकल करो गान करहु नित राधा स्वामी बार बार कर जोड़ कर सविनय कर पुकार साधु संगमय दे अनित परम गुरु दातार कृपा सिंधु समरथ पुरुष आदि अनादि अपार राधा स्वामी परम पितो मैं तुम सदा आधार बारो बार बोलो जाओ तन मन वार चरण मार क्या मुखल नहीं गाओ मेहरा करे जस कृपा करो धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंधु पुराण धनी नित्य करो तुम से अचल भगति मय रे प्रभु दीनय दीननाथ हाथ गहा तुम आन करो अब राखो नित साथ दीन दयाल कृपा निधि काम क्रोध मद लोभ सब विधि अवगुण हार नहीं प्रभु राखो मेरी लाज तुम द्वारे अब मैं पड़ा राधा स्वामी गुरु समरथ तुम बिन और न दूसरा अब करो दया पर कसौ तुम द्वारे श्री राम दया करो मेरे साइया दया प्रेम पिता दुख सुख कुछ रहते नहीं छूटे सब उत्पाद दया करो मेरे साइया दया प्रेम पिता दुख सुख कुछ रहते नहीं छूटे सब उत्पाद बार बार कर जोड़ कर सविनय कर पुकार साधु संगमय दे अनित परम गुरु दातार साधु संगमय दे अनित परम पिता दातार गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुदेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तद्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनेन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः स्थावरं जङ्गमं व्याप्तं येन कृष्णं चराचरं तद्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः चिद्रूपेण परिव्याप्तं कैलासं सचराचरं तद्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः न गुरुरधिकं तत्त्वं न गुरुरधिकं तप तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः मन्नाथि जगन्नाथमद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः गुरुरादिनादिश्च गुरु परम दैवतम् गुरु परतरं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः
ब्रह्माण्डं परं सुगतं केवलं ज्ञानमूर्तिं नन्दातीतं गगनसदृशं तत्तमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमोचलं सर्वदिः साक्षिभूतं भावातीतं चिन्मरहितं सद्गुरुं त्वां नमामि सद्गुरुं त्वां नमामि सद्गुरुं त्वां नमामि। जय गुरु। जय गुरु। 2 मिनट नाम ध्यान। जय गुरु। परम दयाल श्री श्री ठाकुर जी की चरणों में मेरा भक्तिपूत प्रणाम। परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़ीमा, परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा, परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा के चरणों में मेरा भक्तिपूत प्रणाम। आज ये इष्टानी सत्संग में उपस्थित प्रिय परम की सारे कर्मी वृंद, सुधि सज्जन मंडली, भक्तिमती मातृमंडली, सत्संगी भ्रातागण, सभी को मेरा आंतरिक जय गुरु, यथायोग्य प्रणाम, प्रीति और शुभेच्छा। आज ये सत्संग में जो सत्यानुसरण पाठ करेंगे, मैं पहले निमंत्रण करता हूं श्रद्धेय त्रिलोकेश बेरादा को बेंगली सत्यानुसरण पाठ करने के। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रेर श्रीहस्त लिखित ग्रंथ सत्यानुसरण থেকে পাঠ। সৎ কথা বলা ভালো, কিন্তু ভাবা অনুভব করা আরো ভালো। অসৎ কথা বলার চেয়ে সৎ কথা বলা ভালো নিশ্চয়, কিন্তু বলার সঙ্গে কাজ করা ও অনুভব না থাকলে কি হলো? বেহালা বিনা যেমন বাদুকানুগ্রহে বাজে ভালো, কিন্তু তারা নিজে কিছু অনুভব করতে পারে না। जय गुरु। हिंदी में पढ़ने के लिए मैं आमंत्रण जनाता हूं श्रद्धेय कामेश्वर सिंह दा को। शायद कामेश्वर सिंह दा किसी कारणवश जुड़ नहीं पाए, मैं पढ़ लेता हूं। सत बात बोलना अच्छा है, किंतु सोचना, अनुभव करना और भी अच्छा है। असत बात बोलने की अपेक्षा सत बात बोलना अच्छा है निश्चय, किंतु बोलने के साथ
कार्य करना एवं अनुभव न रहा तो क्या हुआ? वायोलिन, वीणा जिस तरह वादक के अनुग्रह से बजती तो अच्छी है, किंतु वे स्वयं कुछ अनुभव नहीं कर सकते। मराठी में पाठ करने के लिए श्रद्धेय जयंत दीप्तेदार। जय गुरु दादा. जय गुरु. सत्यानुसरण ग्रंथाचा मराठी अनुवाद. असत गोष्टी बोलण्यापेक्षा सत गोष्टी बोलणे निश्चितच चांगले, परंतु बोलण्याबरोबरच कृती करून अनुभव न करण्यात काय हशील? व्हायोलिन, वीणा वादकानुग्रहे चांगले वाजतात, परंतु ती स्वतः मात्र त्याचा अनुभव घेऊ शकत नाही. जय गुरु. थँक्यू. अंग्रेजी में पाठ करने के लिए श्रद्धेय महेंद्र मिश्रदा. Jai Guru. It is good to speak good, but better to think and feel it. Surely it is better to speak enlivening words than deadening ones. But what is the use if they are not carried into action and feelings at the same time? The violin and guitar play well by the grace of the player, but cannot feel anything themselves. Jai Guru. जय गुरु. इष्टानिका की शायद 43 कड़ी में आप सभी का और एक बार हार्दिक दिल से स्वागत है. आज ये सत्संग और श्री ठाकुर भोग निवेदन किए हैं हमारे गुरु भ्राता श्रद्धेय देवज्योति सरकार दा. आज उनकी स्वर्गता माँ साधना सरकार की आज पुण्यतिथि है. हम सभी देवज्योति सरकार दा के साथ मिलके प्रभु के चरण में विदेह आत्मा का सद्गति कामना करते हैं, शांति कामना करते हैं, प्रभु के चरण में प्रार्थना करते हैं. आज सत्संग का जो रूपरेखा ऐसे ही है. आज हम लोग बहुत सौभाग्यवान है कि हमारे साथ सत्संग देवघर से श्रीधाम से परम श्रद्धा संजीव मंडल दा प्रतिनिधिक हमारे बीच में परम दयाल की इष्ट प्रसन्न करने के लिए सदैव अनुमति दिए हैं. उनके इष्ट प्रसन्न करने के बाद हमारे सत्संग में आज भक्ति सुमन निवेदन करेंगे श्री अनित्य दास, स्नेहा दास माँ और प्रसन्न कुमार कोंडोदा. एवं उसके बाद हमारे प्रिय जवाहरलाल साहबा आज के जो सत्यानुसरण का वाणी पाठ हुआ है उसके ऊपर चर्चा करेंगे. उसके बाद वो वाणी के ऊपर कुछ प्रश्न रहेगा तो एक क्वेश्चन आंसर सेशन में उसका चर्चा होगा. उसके बाद कीर्तन पेश करेंगे देवस्मिता सरकार माँ और उनका परिवार जो देवज्योति सरकार दा का सुपुत्री है. परिशेष में श्रद्धेय यशवंत बोरसेदा ध्वनि देके सत्संग को समापन करेंगे. मैं अभी श्रद्धेय संजीव मंडल को निवेदन करता हूँ कि वो इष्ट प्रसंग करेंगे. दादा जय गुरु. जय गुरु. आगे दादा. जय. सुनिए, हमारा टाइम ज्यादा नहीं है, 2-4 बात हमको बोलना है. প্রথমেই আমি পরম দয়াল শ্রী শ্রী ঠাকুরের রাতুল চরণে কোটি কোটি প্রণাম জানাই. পরমারাধ্যা জগৎ জননী শ্রী শ্রী বড়মা শ্রী চরণে আমার কোটি কোটি প্রণাম জানাই. পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বরদাস শ্রী চরণে আমার কোটি কোটি প্রণাম জানাই. পরম পূজ্যপাদ আচার্য দেব শ্রী শ্রী দাদার শ্রী চরণে আমার কোটি কোটি প্রণাম জানাই. আপনাদের সকলকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা, ভক্তি, ভালোবাসা ও প্রণাম যথাস্থানে নিবেদন করি. ঠাকুরের দয়ায় আমরা এই রকম ভাবে মিলিত হয়েছি. এক कठिन परिस्थिति का शिकार हो गया हम लोग.
इसीलिए हम लोग ऐसा करके सत्संग करता है। सत्संग में तो हम लोग ठाकुर जी का गुण कीर्तन करता है, तो वही कोशिश करना है। एक ठो बात है, जो हम लोग मुख से बोलता है वो काम में नहीं करने से उसका कोई फायदा नहीं है। ঠাকুর জি বলছেন যে আমার বলাগুলি যদি তোমার কথা ও চিন্তার খোরাক হয় মাত্র, সেগুলি যদি আচরণ এবং কর্মের ভেতর ফুটিয়ে তুলতে না পারো, তাহলে পাওয়া যে তোমার তমসাচ্ছন্নই রয়ে যাবে, তা কিন্তু অতি নিশ্চয়। বন্ধু, সেই জন্য ধর্মটা নির্ভর করে আচরণের উপর। পরম দয়াল শ্রী শ্রী ঠাকুর আমাদের প্রিয় পরম। আমরা যজন যাজন ইষ্টভীতির সস্তয়নী সদাচারের মাধ্যমে তাতে অনুরাগী হওয়ার চেষ্টা করি। যে যত নিষ্ঠা সহকারে যজন যাজন ইষ্টভীতি পরিপালন করেন, সে প্রিয় পরমের প্রতি তত অনুরাগী হয়। এই তাতে অনুরাগী হওয়াটাই আমাদের উদ্দেশ্য। আমরা তাতে অনুরাগী হতে চাই। শ্রী শ্রী ঠাকুর দর্শনে যখন প্রথম এলাম, তখন আমার বয়স 22-23 বছর। 61 না, আরো কম, 17-18 বছর। ঠাকুর দর্শন করে আমার যে কনসেপশন ছিল ঠাকুর সম্পর্কে, ছোটবেলা থেকে আমাদের বাড়িতে একটা ঠাকুরের ট্রাই কালার হাফ বাস্ট ফটো দেখেছি, সেইটি জানতাম। ঠাকুরকে যখন দর্শন করলাম, কি যে ভালো লাগলো সেগুলো বোঝানো যাবে না। মায়ের ভালোবাসা যে ভাষা দিয়ে আমি ব্যক্ত করি, সেটা ঠিক ব্যক্ত করা হবে না। কতগুলো জিনিস আছে যেগুলো অনুভূতির ওপর নির্ভর করে, যেগুলো অনুভূতি দিয়ে জানতে হয়, সেগুলো অনুভূতি দিয়েই জানতে হবে, অন্য কোনো উপায়ে জানা যাবে না। আমরা যখন ঠাকুর বাড়ি আসা আরম্ভ করলাম, আমরা 1 মাস 1.5 মাস 2 মাস অন্তর অন্তরই ঠাকুর বাড়ি আসতাম। আমাদের একটাই লক্ষ্য, সেটা হচ্ছে ঠাকুর দর্শন করা। ঠাকুর দর্শন করতে খুব ভালো লাগতো। ঘন্টার পর ঘন্টা তার দিকে চেয়ে থাকতে যে কি ভালো লাগতো, এটা কোনো ভাষা দিয়ে বোঝানো যাবে না। আমার মতো হাজার হাজার মানুষ তাকে দর্শন করত, করে ধন্য হতো। আর সেই ব্যাকুলতা তাদের চোখ মুখ দিয়ে ঝরে পড়ত, যে তাকে দর্শন করলে কি হয়। মানুষের অন্তর্জগৎ তার দয়ায় প্লাবিত হয়ে যায়, সে এক আলাদা অনুভূতি। আমরা মুখে হয়তো বলি যে এই চর্ম চক্ষে নররূপী ঈশ্বরকে আমরা দর্শন করলাম,
পরম পূজ্যপাদ আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদা একদিন বলছেন যে তাকে দেখা যায় না। আমার সামনে যদি একজন মানুষ বসে থাকে, আমি তার সামনেটা দেখতে পাই, তাও সবটা পাই না, পিছনটাও দেখতে পাই না। এই দেখাটা সবসময় অসম্পূর্ণ। সেই জন্য তাকে জানতে গেলে অনুভূতির মাধ্যমে জানতে হবে। নিয়মিত যজন যাজন ইষ্টভীতি করতে হবে, তার আদেশ পরিপালন করতে হবে, তাকে খুশি করতে হবে। তিনি যত খুশি হবেন আমার চলা বলায়, ততই তার প্রতি ভালোবাসা আমার অচ্ছেদ্য হবে। जैसा स्वामी को प्यार करता है स्त्री, ठाकुर जी एक तो जगह बोले हैं ये चेस्ट वाइफ और डिवोटी बोथ आर इन सेम कैटेगरी। পতিপ্রাণা নারী এবং ভক্ত তারা একই ক্যাটাগরির। পতিপ্রাণা নারী যেরকম স্বামী ছাড়া কিছু বোঝে না, স্বামীর সুখেই তার সুখ, স্বামীর তৃপ্তিতেই তার তৃপ্তি, তার আলাদা কোনো চাহিদা নাই। সেই রকম যে ভক্ত, তার প্রভুর কাছে কোনো চাহিদা নেই। লাভ ইজ অলওয়েজ আনকন্ডিশনাল and unexpected আর ই কমপ্লিটলি হ্যায় ব্যক্তিগত। আলোচনা করে জয়েন্টলি এটা করা যায় না, কারণ প্রতিটি মানুষ তার জন্ম সংস্কার নিয়ে পৃথিবীতে এসেছে, তার বৈশিষ্ট্য আর একটা মানুষের থেকে আলাদা। সুতরাং সে বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী চলবে, আমি আমার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী চলব। যখন নরেন্দ্রনাথ দত্ত কলকাতায় ছিলেন, সেই সময়ে অনেক গ্র্যাজুয়েট ছেলে স্টুডেন্ট তারাও কলকাতায় ছিল, কিন্তু তারা সবাই বিবেকানন্দ হয়নি। সেই জন্যে গুরুর চরণে নিজেকে অর্ঘ্য দান করা। একবার এক সন্ন্যাসীর কাছে প্রেম কি জিনিস বুঝতে চেয়েছিল। প্রেম বললে, প্রেম বুঝতে চাও? চরম দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে পারবে? সর্বস্ব তাকে দিতে পারবে? তুমি নিঃস্ব হতে হবে তোমাকে। নিঃস্ব না হলে, তাতে নিঃস্ব না হলে তুমি প্রেম বুঝতে পারবে না। নিজেকে খালি করো। আমি এক সময়, আমার যখন 23 বছর বয়স, আমি বাড়ি থেকে চলে আসি কলকাতার যে মন্দির, প্রথম কিছুদিন মাস্টারি করেছিলাম, তারপর সেই মন্দিরে চলে যাই। তখন থেকে ঠাকুরের দয়াতে, ঠাকুরের চরণে তার কাজ করার সুযোগ পাই এবং সেটা করছি। পরবর্তীকালে পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বরদা আমাকে তার কাছে নিয়ে আসেন এবং তার সেবা করার, পরিচর্যা করার, তার কাজ করার তিনি আমাকে সুযোগ দেন। সেটা আমি মনে করি ইট ইজ হাইলি
ম্যাটার অফ গ্রেট ফরচুন, আমার জন্ম জন্মান্তরের সাধনা বলুন, ভাগ্যই বলুন, যে তিনি আমাকে চরণের স্থান দিয়ে তার সেবা করার সুযোগ দিয়েছেন। আমি শ্রী শ্রী বড়দার কাছে প্রায় 12.5 বছরের বেশি ছিলাম। আমি কিছুই জানতাম, এখনো কিছুই জানি না। এই যে তার কাছে এসে বুঝলাম যে আমরা বসতে জানি না, দাঁড়াতে জানি না, কথা বলতে জানি না, আর আচরণ জানি না। আমরা ঠাকুরকে কি দিয়ে ভালোবাসবো? এগুলো তো জানতে হবে। তিনি প্রতি পদে পদে শিখিয়েছেন। শ্রী শ্রী বড়দা একদিন বলছেন, বসতে জানলে উঠতে হয় না, দাঁড়াতে জানলে সরতে হয় না। তাহলে আমরা সেটা জানি না। আমরা কথা বলতে জানি না, আমরা বিতর্কের মধ্যে চলে যাই। কিন্তু ছোটবেলায় একটা বইয়ে পড়েছিলাম, if you lose in an argument, you will lose it. If you win in an argument, you will also lose it. বিতর্কের মধ্যে গেলে উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। একটা মানুষকে উইন ওভার করতে হবে ভালোবাসা দিয়ে, মমতা দিয়ে, আচরণ দিয়ে, সেবা দিয়ে, সহানুভূতি দিয়ে মানুষটাকে জয় করতে হবে। একটা মানুষ কেমন করে ঠাকুরের চরণে এসে ধীরে 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 ঠাকুরের হয়ে ওঠে। তার চলা ফেরা, ওঠা বসা, খাওয়া দাওয়া সবকিছু তখন ঠাকুর যাতে খুশি হবেন তাই করে। সে প্রবৃত্তি তাড়িত হয় না, সে কমপ্লেক্সের সার্ভেন্ট হয় না। সেই জন্য সে প্রভুর সেবা করার জন্য নিজেকে সেরকম করে তোলে। ऐसा माफिक करना है जो हमारा जीवन में हमारा कुछ चाहिदा नहीं, कैसा करके हम प्रभु जी को सेटिस्फाई करेगा, उनका विशेष फुलफिल करेगा, ये हमारा जीवन का ब्रत है। अपना स्वार्थ परिपूरण के लिए जो ठाकुर जी का पास आता है वो विफुल होगा। श्री ठाकुर का एक तो बात है যে ঈশ্বর কার কি প্রয়োজন সবই জানেন। ঈশ্বর যখন আমার প্রয়োজন জানেন তখন তার কাছে আমার কোনো চাহিদা থাকতে পারে না। শিশুর কি প্রয়োজন মা জানে, তার নজরদারি মা করে, শিশু করে না। সেরকম ঠাকুরজি আমার সবকিছু জানেন, জানেন বলে তার কাছে কিছু চাইতে নাই। সব অবস্থার মধ্যে তার মঙ্গল ইচ্ছা, এটা বুঝতে হবে। আমার ব্যক্তিগত স্বার্থ চাহিদা পরিপূরণ করার জন্য আমি ঠাকুর ধরিনি। আমি ঠাকুর ধরেছি লাভ দাই লর্ড with all thou hast for his well-being, his capital H,
আমার সমস্ত কিছু নিয়ে যা আছে সব নিয়ে তাকে ভালোবাসবো, তার ইচ্ছা পরিপূরণ করব, তারই ষষ্ঠী সম্বর্ধনার জন্য। এই হচ্ছে উদ্দেশ্য, আর কোনো উদ্দেশ্য নয়। কেউ যদি ভাবে যে ঠাকুরের দয়ায় আমি কিছু একটা হয়ে যাব বা আমার স্বার্থ পরিপূরিত হবে, মেয়ের বিয়েটা সহজে হয়ে যাবে, ছেলের চাকরিটা হবে, তা হবে না। তার দয়া হলে হবে। সেই জন্য নিজেকে আগে ঠাকুরের করে তুলতে হবে, এইটি প্রথম সাধনা। আমি আমাকে ঠাকুরের করে তুলব, আমার চলাফেরা, ওঠা বসা, খাওয়া দাওয়া যা কিছু সব ঠাকুর যাতে খুশি হন আমি তাই করব। এটা যদি আমি করি এবং আমার পরিবারকে যদি এইভাবে এডুকেট করে তুলি যে পরিবারের প্রত্যেকটি লোক তারা ঠাকুরমুখী হয়ে চলবে। এবং ঠাকুর বলেছেন যে পরিবেশ ছাড়া আমরা বাঁচতে পারি না। আচার্যদেব প্রায় যে কথাটা বলেন যে আমরা কেউ একা বাঁচতে পারি না, আমরা সবাইকে নিয়ে চলতে চাই, কাউকে বাদ দিতে চাই না। যে আমাকে পছন্দ করে তাকেও যেমন আমি নিয়ে চলবো, যে আমাকে অপছন্দ করে তাকেও নিয়ে আমি চলবো। সবাইকে পরম বান্ধব করে ফেলতে হবে, কারণ সবার মধ্যেই পরম দয়াল শ্রী শ্রী ঠাকুর আছেন। ঠাকুর বলছেন প্রার্থনাময় হলে মানুষের চরিত্রই বদলে যায়। সে তখন গাছপালা, পশু পক্ষী সবার মধ্যে তার প্রভুর অস্তিত্ব অনুভব করে এবং তেমন করে ভালোবাসে। তাতে হয় কি না, বহু নোন এবং আননোন সোর্স থেকে সে হেল্প ও কোঅপারেশন পায়। প্রার্থনাময় হলে মানুষের চরিত্রই বদলে যায়। মূল জিনিস হচ্ছে ভালোবাসা, যা গোটা পৃথিবীটাকে ধরে রেখে দিয়েছে। আমাদের যে জন্ম হয়েছে সেও ভালোবাসা থেকেই জন্ম হয়েছে। এই ভালোবাসার মূর্ত প্রতীক হচ্ছেন পরম দয়াল শ্রী শ্রী ঠাকুর। আমরা যত তাকে মন প্রাণ দিয়ে ভালোবাসবো, তাকে আপন করে নেব, তার ইচ্ছাগুলো আমরা বাস্তবে রূপায়িত করার চেষ্টা করব, ততই দেখব ঠাকুর বলছেন তোমার ভেতরে ততই তিনি বিরাজ করবেন। তার দয়া অমিত শক্তি তোমার ভেতরে সৃষ্টি করবে, তুমি তন্মুখী হয়ে থাকো। ঠাকুর বলছেন আজ্ঞা চক্র থেকে মন সরে গেলে মানুষ বাউরা হয়ে যায়। শ্রী শ্রী বরদা বলেছিলেন যে সরল মনন নিদিধ্যাসন এই নিয়ে চলতে হয়। ভালোবাসলে সর্বস্ব দিয়ে ভালোবাসতে হবে, স্বার্থ প্রণোদিত হয়ে কাউকে ভালোবাসা যায় না, দুটো একসঙ্গে হয় না। আমি আমার স্বার্থ পরিপূরণ করব, স্ত্রী যদি স্বামীকে দিয়ে নিজের স্বার্থ পরিপূরণ করাতে চায় বা করতে চায়, সেই স্ত্রী স্বামীকে কোনোদিন ভালোবাসতে পারবে না, দুটো একসঙ্গে হয় না। ভালোবাসা জিনিসটাই হচ্ছে যে আমার কোনো চাহিদা থাকবে না। আমার চাহিদা থাকলে আমি তাকে আপন করতে পারবো না। তিনি সব জানেন, আমি বোকার মতো অযথা তার কাছে চাই কেন? আমি শুধু চাইবো তাকে যে প্রভু আমি তোমাকে চাই, আমি তোমার যাতে সর্বোচ্চ তোমার মনের মতো হয়ে উঠতে পারে। আমার চলাফেরা, ওঠা বসা, খাওয়া দাওয়া যা কিছু সব তোমাকে যা পরিপূরণ করে। তোমাকে বাদ দিয়ে আমার কোনো আলাদা অস্তিত্ব নাই এবং আমার খুশির পাত্র আর কেউ নাই। আমি তোমাকে খুশি হতে চাই, সব সময়
তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে হয়, এ প্রভু তুমি ছাড়া আমার গতি নাই। সেই জন্য এই মনোভাব নিয়ে মানুষ যদি চলে তাহলে তার মধ্যে ঠাকুর জাগ্রত হয়ে ওঠেন। তার সে যা বলে তখন তাই হয়। তাকে দিয়ে যে কত মানুষের কল্যাণ হয় তার কোনো ইয়ত্তা নাই। সেই জন্য সাধনা মানেই হচ্ছে যে যজন যাজন ইষ্টভীতি সস্তয়নী সদাচার পরিপালন করার মাধ্যমে আমি যাতে সর্বতোভাবে ঠাকুরের হয়ে উঠতে পারি। ঠাকুর ছাড়া আমার কিছু নাই, তিনি আমার জীবনের একমাত্র স্বার্থ। তাকে ফুলফিল করাই আমার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। এছাড়া আর কোনো কিছুর দিকে তাকালে কিন্তু ঠাকুরের ইচ্ছা পরিপূরণ করতে পারবো না। সেই জন্য আমরা চেষ্টা করব এই সংকটময় পরিস্থিতির মধ্যে দিয়েও আমরা কেউ ঠাকুরের ইচ্ছা পরিপূরণ করার ব্যাপারে আমরা কিন্তু কেউ বসে নাই। শত বাধা বিপত্তির মধ্যেও আমরা তার ইচ্ছা পরিপূরণ করার জন্য সচেষ্ট হয়ে আছি। এবং পরম দয়াল শ্রী শ্রী ঠাকুরের যে আশীর্বাদ, যে বিরাট কর্মকাণ্ড, আজকে যে লক্ষ লক্ষ মানুষ তার শ্রীচরণ তলে আশ্রয় নিয়ে তারা যেমন নিজেদের জীবনকে ধন্য করেছে, কৃতার্থ করেছে, তারা যে দয়ার অধিকারী হয়েছে, সেটা এই পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের জন্যই অপরিহার্য। সবারই ঠাকুরকে প্রয়োজন, কিন্তু আমাকে তেমন করে সবার কাছে ঠাকুরকে পরিবেশন করতে হবে, যাতে আমাকে দেখে আমার আচরণ, আমার সহানুভূতি, আমার সেবা, আমার আন্তরিকতা এই সমস্ত মানুষের প্রতি যত বাড়বে, মানুষ তত আমাকে দেখে ঠাকুরের প্রতি আকৃষ্ট হবে এবং তারা মনে করবে যে ঠাকুরকে নিয়ে চলাটাই আমাদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। তাতে হবে কি, আমরা যা চাই সব পেতে পারি তার দয়াতে, এবং আমাদের জীবন ধন্য ও কৃতার্থ হবে। পরমপিতার চরণে প্রার্থনা করি আপনারা সবাই ভালো থাকুন। আর প্রত্যেকে শ্রী শ্রী আচার্যদেব যেমন বলেছেন ঠাকুরকে খুশি করার জন্য সেই আদেশ নির্দেশ পরিপালন করে দীক্ষিত অদীক্ষিত সব মানুষকে ঠাকুরমুখী করে তোলার সাধনায় সচেষ্ট থাকুন। তাতে আপনিও উপকৃত হবেন, আপনার পরিবেশের মানুষও উপকৃত হবে। জয় গুরু। आगे दादा प्रणाम। जय गुरु। समय लेके हम सभी को परम दयाल की लीला कहानी बता सके। शिष्य बड़दा के पास आपका दीन और परम दयाल की जीवन का सब कुछ है, उन्हीं को लेके चले तो हम कृतार्थ होंगे। उनका दर्शन करना, आप जो वर्णना कर रहे थे कि हृदय में उनका दया का प्लावन होता है, ये सब हम भाग्यवान है। आपसे हम कुछ ठाकुर जी के बारे में, श्री बड़दा के बारे में सुन पाए। बहुत बहुत प्रणाम दादा। आज भी मैं आमंत्रण करूंगा श्रद्धा आनित्य दास भाई को कि प्रभु के चरण में एक भक्ति गीति प्रस्तुत करने के लिए। आनित्य दास भाई। जय जय गुरु दादा। जय गुरु। आवाज आ रही है ना? हाँ हाँ, आवाज क्लियर है, शुरू कीजिए।
তোমার মাঝে আমার আমি হয়ে আছি আমি হারা, তোমার মাঝে আমার আমি হয়ে আছি আমি হারা। ওরে ওরে আমার সবার সাথী, ওরে ওরে আমার সবার সাথী, তুমি সব সাড়াতে দাও সাড়া, তুমি সব সাড়াতে দাও সাড়া, হয়ে আছি আমি হারা, তোমার মাঝে আমার আমি হয়ে আছি আমি হারা। তোমায় দেখে চোখে আমার দেখা ফুটেছে, তোমার বাণী শুনে শ্রবণ শুনতে পেয়েছে, আরো কি যে হয়েছে, তোমায় দেখে চোখে আমার দেখা ফুটেছে, তোমার বাণী শুনে শ্রবণ শুনতে পেয়েছে, আরো কি যে হয়েছে, পরশ তোমার অবশ করে গো, গো পরশ তোমার অবশ করে গো, তোমার সুরে করে ঘর ছাড়া, তোমার সুরে করে ঘর ছাড়া, হয়ে আছি আমি হারা। দয়াল তোমার মাঝে আমার আমি হয়ে আছি আমি হারা, তোমার ব্যথায় আমার ব্যথা রাঙিয়ে তুলেছো, তোমার রূপের হাওয়ায় মন বাগানে ফুল ফুটায়েছো, তোমার ব্যথায় আমার ব্যথা তুমি রাঙিয়ে তুলেছো, তোমার রূপের হাওয়ায় মন বাগানে ফুল ফুটায়েছো, আরো কি যে করেছো, ওটা বুঝতে পারি কইতে নারী গো, ওটা বুঝতে পারি কইতে নারী গো, ওটা কইতে গিয়ে পাগল পারা, কইতে গিয়ে পাগল পারা, হয়ে আছি আমি হারা। দয়াল তোমার মাঝে আমার আমি হয়ে আছি আমি হারা। ওরে ওরে আমার সবার সাথী, ওরে আমার সবার সাথী, হয়ে আছি আমি হারা। তোমার তোমার মাঝে আমার আমি হয়ে আছি আমি হারা, হয়ে আছি আমি হারা। জয় গুরু। जय गुरु आनित्य भाई। बहुत ये हेम कवि का लिखित बंगाली भक्ति गीति कीर्तन आपने प्रभु के चरण में प्रस्तुत किए। आप सभी के लिए मंगल के लिए परम दयाल के चरण में प्रार्थना करता हूं। अभी मैं आमंत्रण करता हूं स्नेहा दास माँ, जो ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन का आर्टिस्ट है कोलकाता की,
उन्होंने आज प्रभु के चरण में एक भक्ति सुमन निवेदन करने के लिए आह्वान करता हूं। स्नेहा दास मां। आगे। जय गुरु। मां, वॉइस लो आ रहा है। सुनाई दे रहा है अभी? जय गुरु। जय गुरु, अभी आवाज आ रही है? अशोक साउदा आप ये हो गया, म्यूट हो गया। हाँ नहीं, हाँ स्नेहा मां, आप माइक थोड़ा पास में लेंगे तो वॉइस क्लियर होगा। अभी आवाज आ रही है मेरी? जी जी जी, अभी ठीक है। जी। जय गुरु। जय गुरु। परम दयाल की रातुल चरणों में मेरा सतकोटि प्रणाम। आज इस ऑनलाइन सत्संग में उपस्थित सबको मेरा प्रणाम एवं रानंदित जय गुरु। आपका माइक्रोफोन म्यूट हो गई जी।
जय गुरु माँ। स्नेहा माँ सबको परिचय देते हुए ये मुझे बहुत आनंद महसूस हो रहा है कि माँ इंजीनियर है और अभी अभी स्थानांतरित हुए हैं, ऑफिस से आए हुए हैं और फिर भी शरीर इतना सुस्त नहीं है, फिर भी उन्होंने ज्वाइन किया। और ये जो भजन जैसे सुबह कोई तानपुरा के साथ ऑल इंडिया रेडियो में कोई मीरा भजन गा रही है, ऐसे ही मुझे तो प्रतीत हुआ। प्रभु के चरण में ये भक्ति सुमन निवेदन करने के लिए आप स्वस्थ नहीं हैं, फिर भी आप ज्वाइन किए और ये संगीत प्रस्तुत किए। प्रभु के चरण में आपका स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करता हूँ, आप सपरिवार मंगल में रहें। जय गुरु। आगे और भी सुविधा होगा तो हम सुनने के लिए आशा रखेंगे। जय गुरु स्नेहा माँ। जय गुरु जय गुरु। अभी मैं तुलजापुर से हमारे श्रद्धा प्रसन्न कुंडोदा सहप्रतिनिधि को अनुरोध करता हूँ कि एक भजन प्रस्तुत करें। जय गुरु दादा। जय गुरु। आवाज आ रही है? जी जी, शुरू कीजिएगा। परम प्रेम में श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परमाराध्याय जगत जननी श्री श्री बड़मा जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज इस ऑनलाइन सत्संग में उपस्थित सभी श्री ठाकुर जी के पवित्र पंजाधारी कर्मी और मातृशक्ति और प्रिय गुरु बंधुओं को मेरा रानंदी जय गुरु। गुरु परमात्मा परेषु, गुरु परमात्मा परेषु, गुरु परमात्मा परेषु, ऐसा जासा दृढ़ विश्वास, ऐसा जासा दृढ़ विश्वास, गुरु परमात्मा परेषु, गुरु परमात्मा परेषु, देव तयासा अंकिला, देव देव तयासा अंकिला, देव 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 तयासा अंकिला, स्वयं संचरा प्यासे घरा, देव तयासा अंकिला, स्वयं संचरा प्यासे घरा, स्वयं संचरा परेषु परेषु, गुरु परमात्मा परेषु, गुरु परमात्मा परेषु, एका जनार्दनी गुरुदेव, एका जनार्दनी गुरुदेव, येथे नाही संशय, गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, देव देव देव
जनार्दनी गुरुदेव एथे नाही बा संशय एका जनार्दनी गुरुदेव एथे नाही बा संशय गुरु परमात्मा परेषु गुरु परमात्मा परेषु ऐसा जाता दृढ़ विश्वास ऐसा जाता दृढ़ विश्वास गुरु परमात्मा गुरु परमात्मा गुरु परमात्मा परेषु। जय गुरुदेव। दादा जय गुरु। आपका ये सुंदर गायन हमको बहुत मनोमुग्धकर लगा और परम दयाल की श्री चरणों में हम सभी आपके मंगल के लिए प्रार्थना करते हैं। जय गुरु दादा। जय गुरु। आज ये जो परम दयाल की दरबार में सुंदर सत्संग अनुष्ठित हो रहा है, इसी में हम पहले विनती प्रार्थना और वाणी पाठ के बाद प्रतिलिपिक संजीव मंडलदा का इष्ट चर्चा सुना। उसके बाद इतने सुंदर भक्तिपूर्ण हृदय स्पर्शी वातावरण का सृष्टि हुआ। अनित्य भाई का भजन से, स्नेहा माँ का भजन से और श्रद्धेय प्रसन्न कुंडोदा का भाव स्पर्शी अभंग गान से। आइए अभी हम आज जो दोनों वाणी था उसी के ऊपर चर्चा करने के लिए मैं श्रद्धेय जवाहरलाल साहदा हमारे सहप्रतिनिधि बॉम्बे से उनको निवेदन करता हूं कि वो अभी उसके ऊपर आलोकपात करेंगे। श्रद्धेय जवाहरदा। जय गुरु। जय गुरु। परम दयाल ठाकुर मेरा, परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा, परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा, परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा, पूजनीय बाबाई दादा, ठाकुर परिवार का सभी सदस्यों का रातुल चरण में मेरा शतकोटि प्रणाम। सत्संग का पुरोधा, सत्संग में उपस्थित वरेण्य ऋतिक दादा, पांजाधारी कर्मी, भक्तिपूर्ण दादा और माँ, भक्तिमूर्ति माँ, छोटे बच्चे सभी लोगों को मेरा यथायोग्य हृदय भरा जय गुरु। बहुत ही सुंदर वातावरण में आज ईस्टरनी का सत्संग के हम इस पर्व में आके पहुंचे हैं। हम जिस दिशा में ठाकुर जी का वाणी लेके आलोचना करते हैं, आज उससे थोड़ा से ये हटके था कि हमारा सौभाग्य हुआ था कि हमारा श्रद्धेय संजीव मंडलदा हमारे साथ जुड़े थे इष्ट प्रसंग करने के लिए, और उस इष्ट प्रसंग में इस वाणी का काफी झलक हमें जरूर सुनाई दिया। और हमारा मन जो हमारा केंद्रों है, आश्रम है, देवघर के साथ जुड़ जाते हैं। हम अनुभव करते हैं कि हम सही देवघर में कोई हमारा रिप्रेजेंटेटिव जो संजीव दत्त थे, वहाँ का वातावरण का ही जो परिस्थिति है उसी को हमारे अंदर लाके पहुंचा दिया। तो उसी में हम लोग मुग्ध हुए हैं दादा का वो बातों से। आप लोगों को उन्होंने काफी हमारा पितृभाषा बांग्ला में बोले हैं, थोड़ा थोड़ा हिंदी इंग्लिश भी उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। मुझे लगा आज सत्संग का समय का थोड़ा जो भी है, मैं उसमें थोड़ा से
जिनको समझ में नहीं आया, एक दो मिनट उसका हल्का से मुझे जो समझ में आया उसका मैं जिक्र कर देता हूँ। संजीव दा ने उनका 17 साल का उम्र में देवघर पहुंच गए थे। वहां पे ठाकुर जी का उनका दर्शन हुआ था और उन्होंने बोलते थे कि हर 1-1.5 महीना में देवघर आ जाते थे। ठाकुर जी का वही जो सुंदर चेहरा, उनको जो धोती निकालते थे वो देख के तृप्त होके जाते थे और घंटा घंटा भर वही रूप देखते रहते थे। तो हमारा ये विश्व विधाता पुरुषोत्तम का जो सृष्टि हम सभी है और उनके साथ हम इस तरीके से सब जुड़ जाते हैं, एक नाता जुड़ जाता है और उस आवेश में ही आखिर उन्होंने साल की उम्र में घर छोड़ के सत्संग का जो नशा, जो तृप्ति उन्हें मिले थे, तो उन्होंने कलकत्ता का 68 में वो जुड़ गए थे और फिर प्रीतिदेव शिष्य बड़दा उनका नजर में वो आ गए थे, उनको बुला लिए थे। 12.5 वर्ष उन्होंने उनका सेवा किया। हमने भी देखा हूँ वो रात रात सोते नहीं थे और कैसे सेवा करते थे। फिर उनका जो अनुभूति हुआ, पूरा आचार्य जो परिवार को लेके, ठाकुर जी को लेके उन्हीं का ही भाव उन्होंने प्रकाश किया। उन्होंने अनुभूति का बात किए। अनुभूति माध्यम से जो जाना जाता है वही हमारा ज्ञान होता है और आज उसी के ऊपर हम लोग मुक्त हुए हैं। उन्होंने जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अभी हमने वही, उन्होंने पितृदेव के साथ ऐसे जुड़े हुए थे कि क्या बताओ। तो उन्होंने वो जो दर्शन उनको मिलता था सुबह शाम 24 घंटे उनके साथ रह के, आज का जो आलोचना का विषय है इष्टायनी में हमारा अमीय ग्रंथ सत्यानुसरण के ये बानी, उस बानी में हम जो देखते हैं उस बानी के ऊपर हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। फिर प्रसंग सत्यानुसरण में पितृदेव के सामने इसका जो आलोचना हुआ था उसको मैं थोड़ा जिक्र करने को कोशिश करूंगा और उसको उससे हमारा ये आंखों के सामने सत्यानुसरण हमारे लिए ऐसा ग्रंथो है जिसमें सब सार हमारा जीवन चलने का पथ जो छुपा हुआ है, उनको समझने का जो क्षमता हम लोगों को जो काबिलियत है वो बहुत ही कम होते हैं। हम जानते ही क्या, हम जो बोलते हैं। तो यहाँ पे हम आते हैं और पितृदेव ने जो उनके ऊपर विश्लेषण किए थे, उनके सब सामने सब लोग बैठते थे। तो आज का वाणी का वो जो प्रथम वाणी है, सद बोलना अच्छा है किंतु सोचना, अनुभव करना और भी अच्छा है। अभी ठाकुर जी, अभी सद बोलना अच्छा है इसके बारे में तो कोई दो राय है ही नहीं। बचपन से ही मेरे माँ पिताजी सिखाते रहता है सदा सत्य कथा बोलना, सबको प्यार कर, जो अच्छे अच्छे बातें हैं सत्य बोलना चाहिए। सत्य का जय होता ही है, सत्य का जय होता ही है, सबके साथ तो चलना ही चाहिए। लेकिन होता क्या है कि हम लोग, बहुत सारे लोग जो असत पथ में ही चलते रहता है इस दुनिया का, जिसके लिए सही मनुष्यों का जो वैशिष्ट होना चाहिए सतता का, सत का, वो मिलता नहीं। इसलिए ठाकुर जी क्यों ये बानी दिए है, ठाकुर जी बानी दिया है। मैं 2 कैटेगरी बोला हूं, जो सत बोलते हैं और जो असत बोलते हैं। लेकिन जो लोग सत बोलते हैं तो इसके बीच में भी और 2 कैटेगरी है, जो सच बोल के उसको सोचते हैं और अनुभव करते हैं, और कुछ लोग खाली बोल ही देते हैं अच्छे अच्छे बड़े बड़े मीठे मीठे बातें, लेकिन ना तो उसके बारे में वो चिंतन करते हैं, ना भी उनका जीवन का चलने का पथ में उनको इस्तेमाल करते हैं। और इसीलिए ठाकुर जी हमें उन्होंने सावधान करके
उंगली पकड़ के हमको सिखा दिया कि हम लोग बोलते हैं कि बहुत सारी चीज बक करके हम बोल देते हैं। छोटा सा बात जैसा हमारे जीवन में होता है कि एक घर में कोई गेस्ट आया है और माँ पिताजी है, वो बच्चे को बोल रहे हैं उनको प्रणाम कर, और देखा जाता है बच्चे को जबरदस्ती उनको सिखाया जाता है, लेकिन बच्चा सोचता है क्या मेरा माँ पिताजी उनका माँ पिताजी को प्रणाम करते हैं क्या? बहुत सारे केस में देखा जाता है ऐसा नहीं होता है। तो ये जो मन मुख अलग होता है, हमारा चलन और हमारा जो बोलना और कथनी और चलनी ये अलग होता है। तो इसीलिए इसको जागरूक करने के लिए ठाकुर जी हमको बोले हैं, बोलना तो अच्छा है ही, लेकिन सोचना और अनुभव करना भी जरूरी है। ये वाणी का चर्चा हो रहा था, ये 1979 का 25 जुलाई को पितृदेव के सामने सब बैठे हुए थे, सुनील दा, अशोक विश्वास दा, और उस टाइम क्या होता था, एक दिन उन्होंने सब बच्चे लोगों को, लड़का लोगों को, बालक लोगों को चर्चा करने देते थे। दूसरे दिन बालिका जो लड़की होती थी उनको वो आलोचना करने के लिए कहते थे। तो इस दिन पितृदेव ने बालकों का उस दिन चर्चा करना है, तो सुशीला ने उसका जिक्र किया है, और पितृदेव ने तब उसके ऊपर जब वाणी का आलोचना करने को बोले हैं, तो अशोक विश्वास जो है उनको इस वाणी को उन्होंने चर्चा करने के बोले थे। तो उन्होंने वाणी को दोबारा पढ़ के बताया, जैसे मैंने पढ़ा कि सद बोलना अच्छा है, सोचना अनुभव करना है। तो पितृदेव ने उनके पूछे है, ठीक है, ये तो इसके बारे में तुमने क्या समझा? तो उन्होंने बोला सत कथन कहना अच्छा है, किंतु उसका चिंतन करना, उसे अनुभव करना होता है। तो पितृदेव ने उनको पूछे, ठीक है, लेकिन सत्य कथन कैसे कहोगे और उसका चिंतन कैसे करोगे, कैसे अनुभव करोगे? तो वो अशोक विश्वास भाई ने तो उनको बोला कि श्री ठाकुर जी का उपदेश वाणियों की कहना अच्छा है, किंतु उनके बारे में चिंतन करना होगा और उसे अमल में लाना होगा। बिल्कुल सही। हम लोग इतना वाणी पढ़ते हैं और लेकिन अपना जीवन में तो उतारने के लिए हम देखते हैं वहां पे बहुत सारे गैप हो जाता है। इसके लिए ठाकुर जी बताए थे कि चलन हरा चरण पूजा, बंधा पूजा वही जानो। तो यहाँ पे पितृदेव ने उनको, अशोक को वही याद करके उनको बता दिया कि उसको अनुभव। तो उन्होंने पूछा कैसे उसे अनुभव करोगे? तो अशोक भाई ने उसका जवाब दे रहे हैं कि ठाकुर जी की उपदेश वाणियों का कहना अच्छा है, किंतु उनके बारे में चिंतन करना होगा, उसे अमल में लाना होगा। तब पितृदेव बोले श्री ठाकुर जी का एक उपदेश वाणी सुनाओ करके उनको सुनाने को बोला। तो अशोक भाई ने तब बोला, मानुष अपना धन पराया, जितना हो सके मानुष को अपनाना। ये वाणी उन्होंने बोला। पितृदेव ने बोला ठाकुर जी की उपदेश वाणी सत क्यों है, इस पर चर्चा करनी होगी। तो वो फाल्गुनी रायचौधरी वहां पे बैठे थे, तो उनको पूछे कि इसका अर्थ तुम कहो। तो फाल्गुनी रायचौधरी ने कहा कि सत का अर्थ होता है इष्ट। फिर पितृदेव ने उनको पूछा इष्ट क्यों है, सत का अर्थ क्या है, इष्ट का अर्थ भी क्या है, तो उनके साथ क्यों जोड़ रहा है उसके बारे में। तो फाल्गुनी ने चुप बैठा रहा, उसने जवाब नहीं दिया। फिर वहां पे सुभाषिष करके एक लड़का था, उनको पूछा गया कि तुम समझाओ। तो सुभाषिष ने उनको बोला जीवन वृद्धि के जो सहायक है वही सत है, इसलिए वो इष्ट है, उसके महिमा के बारे में कहना अच्छा है। तो बस तरीके से उनको इष्ट के साथ जोड़ के सत क्या है उनको समझा दिया। तो पितृदेव ने तब उनको और पूछे कि जीवन वृद्धि के जो सहायक है वही सत है,
और वो समझ में आया है, तब तो दिन भर कितने बातें करते हैं। तब शिष्य पितृदेव कृति धुति को चर्चा करने के लिए बोला। तो कृति धुति वहां पे थे, तो उन्होंने बोला ठाकुर जी को जो बातें अच्छी लगती है उन बातों को कहना होगा। इसका मतलब मैंने जो भी चीज पढ़ा और मेरे को अच्छा लगा वही चीज हमको बताना है। इसीलिए तो ठाकुर जी जजन के साथ जाजन को इतना जोर दिए हैं। खाली एक तरफा हमको जानने से ही नहीं होगा, उसको दूसरे के पास कहना होगा। ये जजन जाजनी इनका बातों में उनका इंगित मिलता है। तब पितृदेव ने बोला तब तो चार्ट बनाना होगा, जीवन वृद्धि के लिए जो सहायक कथन है वो सारे सत कथन है, ऐसा कहो ना। इसके बाद क्या है, किंतु चिंतन करना, अनुभव करना और भी अच्छा है। तो ठाकुर जी का जो उपदेश वाणी है, सत कथन कहना अच्छा है किंतु चिंतन करना, अनुभव करना अच्छा है। ये सत्य कथन है, इस पर चिंतन करना होगा, इसे अनुभव करना होगा। इस तरह से पितृदेव ने सभी को इस वाणी को अच्छा से तब समझा दिए। तो उसके बाद इस वाणी का जो दूसरा पल्लू आता है वो भी सिमिलर है। उन्हें बताया है कि असत बात बोलने की अपेक्षा सत बात बोलना अच्छा है निश्चय, किंतु बोलने के साथ कार्य करना एवं अनुभव ना रहा तो क्या हुआ। वायलिन बिना जिस तरह वादक के अनुग्रह से बचती है तो अच्छी है, किंतु वो स्वयं कुछ अनुभव नहीं कर सकती है। तो वाणी का जो दूसरा भाग है तो बहुत समझने का बात है। हम लोग बहुत बार सोचते हैं कि ये जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट का बात कहा गया, वायलिन और गिटार बिना ये बजते हैं बहुत अच्छा। और अच्छा गिटार, बुरा गिटार, ट्यून किया हुआ बिना और ट्यून नहीं किया हुआ, ये सब इसका बिना और ये वाद्य यंत्र का क्वालिटी है। लेकिन आखिर में आप कितना भी उसको सुंदर से ट्यून किया, कितना उतना बहुत मूल्य से खरीदा, लेकिन जब तक जो बजा रहा है उसी का कैपेसिटी के ऊपर उससे सुर निकलेगा। तो यहाँ पे इस वाणी के ऊपर जो चर्चा हुआ था, इस चर्चा के बारे में उसका अगला दिन इसके ऊपर चर्चा हुआ था। तो वहां पे मिनती करके एक लड़की थी, उनको पितृदेव ने पूछा कि इसका मतलब क्या है कि तुम उसको समझाओ। तो मिनती ने वही बोला उनको कि जिसके कथन में भला हो सकता है उसी का ही लोग बात सुनेंगे। तो तब पितृदेव ने उनको बोला इसका उदाहरण दो। तो उन्होंने ये बोला किसी व्यक्ति के बारे में दूसरे से कहता हूँ वो व्यक्ति अच्छा है। तो पितृदेव ने पूछा ये देखकर क्या तुम्हें अच्छा है, इसको बोलने का क्या मतलब है। तो उन्होंने बोले कि अच्छे बातें करते हैं, रोज ठाकुरवाड़ी आता है, सुबह शाम विनती प्रार्थना करता है, गाजन करता है। तो ये जो एक आदमी का क्वालिटी के बारे में जब उनको वर्णन किया जा रहा है, तभी वो क्या अच्छा है उसका वर्णन हो रहा है। पितृदेव ने पूछे कि कहो उस व्यक्ति का इष्ट के प्रति लगाव है इसीलिए अच्छा है। तो हर चीजों को इष्ट के साथ हम जैसे जोड़ देते हैं और तभी उसमें, क्योंकि इष्ट है हमारा एकदम परम सत्य, उस सत्य के साथ हम जब कुछ भी जोड़ देंगे, इसलिए तो ठाकुर जी बोले हमारे जो वित्तीय प्रवृत्ति है उसको तुम इष्टों के साथ जोड़ दो। कि हमारा मन में जब ये वित्तीय प्रवृत्ति आता है तो ठाकुर जी होते थे और तो इसको क्या करते थे। तो ऐसा ही उस बातों के ऊपर फिर से पितृदेव ने वहां पे सुंदरी करके एक बालिका थी, उसको चर्चा करने को बोले हैं। तो सुंदरी ने कहा मैं अपने सहेली को कहूंगी कि वो रोज सुबह ठाकुरबाड़ी आकर प्रार्थना करे, मैं स्वयं भी सोचूंगी कि ठाकुरबाड़ी नहीं आने पर अच्छा नहीं होगा। तो
इसमें सोच देखिए, पितृदेव ने उनको क्या समझाया, खाली बोलने से ही नहीं होगा, इनाम करो, ध्यान करो, ठाकुर बढ़िया प्रेयर करो, लेकिन मैंने खुद नहीं किया तो उसका कोई असर नहीं। एक बार परमिशन मिलन में जो आचार्यदेव श्री दादा ने ऐसे कह रहे थे पूरा हमारा ऋतिक लोगों के सम्मुख में कि जब दीक्षा देते हो, कोई जाजन करते हो, वो चीज खुद नहीं किया तो जरूर दूसरे को मत बोलना। देखिए कितना बड़ा हमारे प्रति उनका एक निर्देश, बहुत लोगों को बहुत ज्ञान दे देते हैं, जैसे 30 मिनट नाम ध्यान करना, ये करना, वो करना। हम लोग को बहुत कुछ लोगों को दिक्कतें होता है टाइमली उसको करने के देने के लिए, तब हम वही आपोनी आचुरी धर्म दूसरे को सिखाए, तो हमने जब खुद उसको पालन नहीं करता हूँ, दूसरे को बोलने का हमें वो अधिकार नहीं है। और वही चीज आचार्य देव हम लोगों को बता दिया, और इसीलिए हम कभी भी कुछ बात करने के पहले 10 बार सोच लेता हूँ क्या मैं ये सब करता हूँ क्या। तो उसके बाद यही चर्चा उसी के ऊपर ही हो रहा था कि वहां पे ऋषिकेश आए, उनको पूछा कि सत कथन और असत कथन के फर्क क्या है। हम शायद समय हो रहा है तो भी हम 2-3 मिनट में इसको खत्म करेंगे। तो ऋषिकेश उसके बारे में जो कह रहे थे कि ऋषिकेश से कहते हैं सुबह उठकर तुम आंख मुख धोकर ठाकुर जी को प्रणाम करते होगे, माता पिता को प्रणाम करता होगा, भक्ति करते होगे, सुबह शाम प्रार्थना करते होगे। तो पितृदेव ने आप वहां पे अतसी दिंडा करके थे, उसको भी प्रश्न करती है कि बादक के अनुग्रह से वायलिन बिना अच्छी बजती है, इसका अर्थ समझाओ। तब वो निरुत्तर देख के पितृदेव ने खुद बोले कि वायलिन बिना स्वयं बज नहीं सकती है, अच्छा बादक होने पर अच्छी बजती है, बादक के ना होने पर अपने आप नहीं बज सकती है। उसी तरह तुम यदि अच्छे बातों रटकर दूसरे से कहते फिरते हो और स्वयं उस पर अमल नहीं करते हो तो तुम्हारा स्थिति भी वायलिन बिना जैसे ही होगी। इसलिए तुम्हें अच्छे बातें और सब कथन को अनुभव करना होगा, हृदयंगम करना होगा, चरित्रगत करना होगा। तो इतना ही आलोचना हुआ था इस वाणी के ऊपर। और तो हम लोग भी हमारे जीवन में वो जो बोला है कि ठाकुर जी को मेरा कथनी और चलनी उसमें तालमेल होना चाहिए, नहीं वो जब नहीं होता है उसको गो बिटवीन कहा जाता है। इसलिए बार बार हमें आचार्य देव, ठाकुर जी तो कहे ही थे, पितृदेव भी कहे थे, और आचार्य देव भी, बाबाईदा भी बार बार हमें सावधान करते हैं, हमें गो बिटवीन करना नहीं चाहिए। हम जो सोचेंगे वही चीज हम दूसरे को बताएंगे, उसी के साथ ही हमारा मंगल छुपे हुए रहेगा। आज सत्संग में उपस्थित सभी को मेरा जो भी मैं इसके ऊपर बोल पाया, मुझे उतना जो समझ में आया, तो आप लोगों से ठाकुर जी के चरण में मैं मंगल प्रार्थना करता हूँ। और ये जो प्रचेष्टा मेरे मंगल के लिए मैं यहाँ ये कोशिश किया, हम और इसके ऊपर अनुशीलन करके हमारा ज्ञान का, अनुभूति का हम बढ़ाने को जरूर सब लोग हम कोशिश करेंगे। जय गुरु। जय गुरु जौहरदास, बहुत प्रांजल भाव से आपने व्याख्या किया प्रसंग सत्य अनुसरण को लेके। आज इतने सारे सुंदर भाव से इसके विषय में चर्चा हुआ तो सबको आनंद लगी हुई। और मैं कोई भी प्रश्न नहीं आया है चैट बॉक्स में, तो इसीलिए हम अभी कीर्तन प्रस्तुत करने के लिए देवस्मिता सरकर्मा को अनुरोध करता हूँ। जी जय गुरु।
जय गुरु। उपस्थित सभी को मेरा रानंदित जय गुरु व प्रणाम। ठाकुर जी के रातुल चरणों में मैं आज एक कीर्तन परिवेशन करने का प्रयास करूंगी। बाहु तुलिया नाचुरे मदनो भुलिया गुरुनामिया बाहु तुलिया नाचुरे मदनो भुलिया गुरुनामिया बाहु तुलिया नाचुरे मदनो भुलिया गुरुनामिया बाहु तुलिया नाचुरे होक ना केनो आशान हृदय नामेते जाइबे बोलिया रे होक ना केनो आशान हृदय नामेते जाइबे बोलिया रे होक ना केनो आशान हृदय नामेते जाइबे बोलिया रे होक ना केनो आशान हृदय नामेते जाइबे बोलिया रे मदनो भुलिया गुरुनामी बाहु तुलिया नाचुरे मदनो भुलिया गुरुनामी बाहु तुलिया नाचुरे प्रेम माखामाखी ना मेरी शाने उथलिबे प्रेम नामोच्चारणे प्रेम माखामाखी ना मेरी शाने उथलिबे प्रेम नामोच्चारणे प्रेम अश्रुधारा বহিবে নয়নে হৃদয় পুলকিত হইবে রে প্রেম অশ্রুধারা বহিবে নয়নে হৃদয় পুলকিত হইবে রে প্রেম অশ্রুধারা বহিবে নয়নে হৃদয় পুলকিত হইবে রে প্রেম অশ্রুধারা বহিবে নয়নে হৃদয় পুলকিত হইবে রে 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 প্রেম অশ্রুধারা বহিবে নয়নে হৃদয় পুলকিত হইবে রে প্রেম অশ্রুধারা বহিবে নয়নে হৃদয় পুলকিত হইবে রে বদনো ভুলিয়া গুরুনামিয়া বাহু তুলিয়া নাচুরে মদনো ভুলিয়া গুরুনামিয়া বাহু তুলিয়া নাচুরে তাপ তাপ হারি রাধা রাধা নাম ভাস্কর দিও না বিরাম তাপ তাপ হারি রাধা রাধা নাম ভাস্কর দিও না বিরাম লইতে লইতে পাবে মোক্ষ ধাম পূর্ণ শান্তি ধামে যাইবে রে নাম লইতে লইতে পাবে মোক্ষ ধাম পূর্ণ শান্তি
ধামে যাইবে রে নাম লইতে লইতে পাবে মোক্ষ ধাম পূর্ণ শান্তি ধামে যাইবে রে নাম লইতে লইতে পাবে মোক্ষ ধাম পূর্ণ শান্তি ধামে যাইবে রে 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 নাম লইতে লইতে পাবে মোক্ষ ধাম পূর্ণ শান্তি ধামে যাইবে রে নাম লইতে লইতে পাবে মোক্ষ ধাম পূর্ণ শান্তি ধামে যাইবে রে বদন ভরিয়া গুরু নাম নিয়া বাহু তুলিয়া নাচো রে বদন ভরিয়া গুরু নাম নিয়া বাহু তুলিয়া নাচো রে সৎ সঙ্গ প্রেম করো অন্বেষণ রাধা 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 বলো নূতন সৎ সঙ্গ প্রেম করো অন্বেষণ রাধা 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 বলো নূতন গোপাল গোবিন্দ শ্রী অনুকূল চন্দ্র পুরুষোত্তম জয় হে জয় জয় গোপাল গোবিন্দ শ্রী অনুকূল চন্দ্র পুরুষোত্তম জয় হে জয় জয় গোপাল গোবিন্দ শ্রী অনুকূল চন্দ্র পুরুষোত্তম জয় হে জয় জয় গোপাল গোবিন্দ শ্রী অনুকূল চন্দ্র পুরুষোত্তম জয় হে পুরুষোত্তম জয় রে পুরুষোত্তম জয় রে পুরুষোত্তম জয় রে পুরুষোত্তম জয় রে পুরুষোত্তম জয় হে পুরুষোত্তম জয় হে পুরুষোত্তম জয় হে পুরুষোত্তম জয় হে জয় জয় গোপাল গোবিন্দ শ্রী অনুকূল চন্দ্র পুরুষোত্তম জয় হে জয় জয় গোপাল গোবিন্দ শ্রী অনুকূল চন্দ্র পুরুষোত্তম জয় হে বদন ভরিয়া গুরু নাম নিয়া বাহু তুলিয়া নাচো রে বদন ভরিয়া গুরু নাম নিয়া বাহু তুলিয়া নাচো রে হোক না কেন আশান হৃদয় নামেতে যাইবে বলিয়া রে বার হোক না কেন আশান হৃদয় নামেতে যাইবে বলিয়া রে বদন ভরিয়া গুরু নাম নিয়া বাহু তুলিয়া নাচো রে বদন ভরিয়া গুরু নাম নিয়া বাহু তুলিয়া নাচো রে जय गुरु। जय गुरु। बहुत मनोमुग्धकर और भक्तिपूर्ण भजन कीर्तन आज देवस्मिता माँ समग्र परिवार को साथ में लेके प्रभु के चरण में प्रस्तुत की। इसके लिए मैं परम दयाल की रातुल चरण में समग्र परिवार की मंगल के लिए प्रार्थना करता हूँ और सरकारदा का माँ की आत्मा की शांति के लिए प्रभु के चरण में
प्रार्थना निवेदन करता हूँ। अभी सत्संग का समापन करने से पहले चैट बॉक्स में एक प्रश्न आया है, श्रद्धा महेंद्र मिश्रा की प्रश्न है, मैं इसको पाठ करता हूँ। वायोलिन बिना जिस तरह वादक के अनुग्रह से बजती, इसका तुलना किया गया सत बोलना, जिसमें बोलने के साथ कार्य करना और अनुभव नहीं है। ये रहा स्टेटमेंट। प्रश्न ऐसे है, यहाँ पर बिना किए और बिना अनुभव किए सत बोलना किसका अनुग्रह से हो सकता है? महेंद्र मिश्रा का जो प्रश्न है, यहाँ पर बिना किए और बिना अनुभव किए सत बोलना किसका अनुग्रह से हो सकता है? तो सत बोलना किसका अनुग्रह से हो सकता है? जहरदा, आप इसके पर कुछ बातें रखेंगे? जय गुरु। जय गुरु। मैं इस जो वाणी में अभी ये बात तो सही है कि वायलिन हो बिना हो, इसका अंदर में वो एक इंस्ट्रूमेंट है, तो उसके अंदर में वो ताकत नहीं है कि उसको खुद बज सके, तो उसको जैसे बजाया जाएगा। ठाकुर जी ने इस बानी में इसका जिक्र करने को कोशिश किए कि ये जो अनुभव के ऊपर उन्होंने ट्रेस दिए है कि अनुभूति के माध्यम में जाना जाता है, वही ज्ञान है। तो यहाँ पे ये हम जब तक उसको करेंगे नहीं और उसको अनुभव नहीं करेंगे और खाली बातों बातों में ही रख देंगे, मेरा बातों से मुंह से मैं कुछ भी चीज रट सकता हूँ, कोई भी भाषा में बिना समझ के, बिना कुछ उसका सार जाने पता होते हुए। तो यहाँ पे इतना ही कहा गया कि अनुग्रह का मतलब ये है कि जो उसको बजा रहा है तो उसको ट्यूनिंग करना है सभी के साथ, इंस्ट्रूमेंट के साथ, और उसको जो अनुभूति जो बजाता है वो संगीतकार को तो अनुभूति जरूर उसको होता है, लेकिन जो इंस्ट्रूमेंट है उसके कुछ अनुभूति नहीं होता है। तो ठाकुर जी इसको वही इंडिकेशन दिए है और इसके ऊपर ट्रेस दिए है कि हमको भी कोई, हम बिना और वायलिन के माफिक होगा और हमारे साथ वो अनुभव का चीज जब जुड़ेगा तो संगीत का तृप्ति तब हमें भरपूर होगा। बस मुझे तो ऐसा ही समझा कि अनुग्रह बोले तो जो उसको करता है अनुग्रह उसी का ही होता है, सब तालमेल जो सजा के रखेगा। तो हर व्यक्तित्व को ठाकुर यहाँ पे उसी को पालन करने के लिए कहा है। जय गुरु दादा। जय गुरु जहरदा। आपके प्रश्न का उत्तर शायद महेंद्र भाई का प्रश्न का, सॉरी, आपका उत्तर महेंद्र भाई का प्रश्न का समाधान लिया आया होगा। तो प्रश्न तो ऐसे ही था कि बोलना किसका अनुग्रह से हो सकता है। ये जो सारी बातें हैं, बोलना, अनुभव करना, ये तो मेरे लिए ही है। शायद ठाकुर जी का जो वाणी है ये सर्वकाल के लिए है, सभी के लिए है, मगर जब मैं पाठ करता हूँ तो ये मेरे लिए है। इसमें दो तीन चीज का कंपैरिजन हो रहा है। एक हो रहा है कि अच्छी चीज को बोलना है तो मैं ही बोल लेता हूँ क्योंकि मेरे लिए बहुत आसान है। मुझे, जैसे जहरदा ने बोल रहे थे कि वायोलिन से भी बहुत सुंदर मूर्छना निकलता है जब कोई प्लेयर उसको प्ले करता है, मगर वो खुद कुछ अनुभव नहीं कर सकता है। तो वैसे मैं भी अच्छा बात जो है किसी को बोल देता हूँ। जैसे हम सभी ठाकुर जी को दर्शन करने के लिए कैसे हो सकता है, जो दर्शन नहीं किए हैं वो सब थियोरेटिकली सोच सकते हैं, भाव सकते हैं ऐसे हुआ होगा, ठाकुर जी का चेहरा ऐसा होगा, कमनीय होगा और सुंदर होगा, और मुख और आंखों का भंगिमा, हाथ का चलन, हाव भाव ऐसे ही होगा। मगर जो दर्शन किया है उसी को हम अनुभव कर सकते हैं। और बाई चांस ये जो हम आज प्रतिरिक्तिक श्रद्धा संजीव मंडल देवी, वो भी वही शुरुआत से वही कह रहे थे कि कथनी और चिंतन
ये दोनों खाली हम करेंगे, उसको नहीं करेंगे तो जोर तो इसी के ऊपर दिया गया है कि अनुभव करना है। तो यहाँ तीनों चीज जो है, जो कहना, अनुभव करना और बोल, मतलब ये सारे चीज जो मैं ही हूँ, जो जिसके लिए वाणी प्रेरित है, तो सब मैं ही करता हूँ। तो मेरे ऊपर ही दायित्व है, मैं अच्छा चीज को अनुभव करूं और उसको जीवन में प्रतिफलित करूं, तब मेरा प्राप्ति होगा, नहीं तो कुछ भी नहीं। इसी के साथ मैं अभी ये सत्संग के समापन करने के लिए श्रद्धा यशवंत बोरसेदास सहप्रतिनिधि को अनुरोध करता हूं कि वो ध्वनि देंगे और श्रद्धा जौहरदा प्रतिध्वनि करेंगे। सत्संग का समापन। जय गुरु। मेरा आवाज ठीक से पहुंच रहा है? जी दादा। अच्छा। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़ी माँ की जय। आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़ी माँ की जय। आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़ी माँ की जय। पूज्य पाठ श्री श्री बड़दा की जय। परम पूज्य पाठ श्री श्री बड़दा की जय। पूज्य पाठ श्री श्री बड़दा की जय। परम पूज्य पाठ आचार्य देव श्री श्री दादा की जय। परम पूज्य पाठ आचार्य देव श्री श्री दादा की जय। पूज्य पाठ आचार्य देव श्री श्री दादा की जय। सत्संग की जय। सत्संग की जय। संग की जय। श्री पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम, आर्य पितरें वंदे आर्य प्रीतिम, मातृवर्गं वंदे मातृवर्गन, हम कृष्ण दैवतम वंदे अहं कृष्णदैवतम, पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम, पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम। हम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। जय गुरु सबको जय गुरु सबको जय गुरु। सभी को जय गुरु। जय।